सच पूछो तो दुनिया में बस रोना ही रोना है। सच पूछो तो दुनिया में बस रोना ही रोना है। जीवन जिसे कहते हैं कांटों का बिछौना है। जीवन जिसे कहते हैं कांटों का बिछौना है। आए सितवे आंसू ये गम की निशानी है। आए सितवे आंसू ये गम की निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं सुख दुख की कहानी है। जिंदगी और लगाइए सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है कभी आँखों में पानी है। कभी खुशियों का मेला लगाइए कभी आँखों में पानी है। इसे गम के दरिया का नहीं कोई किनारा है। इसे गम के दरिया का नहीं कोई किनारा है। दुख दर्द की घड़ियों में नहीं कोई सहारा है। दुख दर्द की घड़ियों में नहीं कोई सहारा है। अपनी सूली अपने कंधों पे उठानी है। अपनी सूली अपने कंधों पे उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं सुख दुख की कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं सुख दुख की कहानी है। गम में मुस्काना है प्यारा सुबहाना है। गम में मुस्काना
कहा ये मुनि है। कौन है? ये मुनि राज हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मन को समझा लिया। तभी कहा मन को समझाना है जीवन का मतलब, मन को समझाना है। जो मन को समझा ले वही सच्चा ज्ञानी है। जो मन को समझा ले वही सच्चा ज्ञानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समय आगे बढ़ा। देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, प्रथम पुत्र। वसुदेव जी ने ला करके कंस को दिया, चूंकि वचनबद्ध कंस को दिया। कंस को दया आ गई। कई बार पापात्मा के हृदय में भी दया का संचार होता है। एक झोंका आता है, लेकिन झोंका टिकाऊ नहीं होता। जैसे हवा के झोंके भी टिकाऊ नहीं होते हैं।
तो झोंका आया दया का, और कंस ने कहा ये पहला है, ले जाइए, 8वें को मारूंगा। वसुदेव जी ले आए, लेकिन कंस की ये बात देवताओं को पसंद नहीं आई। देवताओं ने नारद जी से कहा अगर ये दया दिखाएगा भगवान का अवतार उतनी ही देर में होगा, भगवान का अवतार शीघ्र होना चाहिए, आप जाओ कुछ खेल को उल्टा करो। तो नारद जी आए कंस के दरबार में और क्रम से उन्होंने 8 लकीरें खींचा। बोले इनको इधर से एक बार इधर को गिनो, अब कितने? बोले 8। बोले इधर से इधर को गिनो, अब कितने? 8। बोले बीच से उधर उधर गिनो, अब कितने? बोले 8। तो नारद जी ने कहा कुल मिलाकर देवकी 8 संतानों को जन्म दी। अब ये गणना करने के वाले के ऊपर है कि वो किसे पहला सिद्ध करे, किसे 8वां सिद्ध करे। अगर इधर से इधर को गिना 8वां इधर सिद्ध हो जाएगा, यहाँ से इधर को गिना 8वां इधर सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये देवताओं का षड्यंत्र है। और नारद जी ने कहा ये जो यदुवंशी है ना, देवता ही यदुवंश में पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं, इसलिए देवताओं का षड्यंत्र है, तेरे समझ में नहीं आएगा। तो कहा कि फिर हम इन सबको मार दें, जो जो पैदा होते जाए मार दें। नारद जी ने कहा मैं साधु हूं, मैं मारने की तो सलाह दूंगा नहीं पीछे, मैं तो केवल बताने आया था कि 8वां कोई हो सकता है। ब्रह्म में डालकर नारद जी चले गए और उसने देवकी के इस प्रथम संतान को जाकर कारागार में देवकी की गोद से छीन लिया, मार दिया। इसके बाद में तो फिर देवकी क्रम से संतानों को जन्म देती गई, कंस मारता गया। देवकी जी के 6 संतानों को कंस ने मार दिया। भागवत में उनके नाम भी बताए गए हैं कि याददाश्त के लिए वसुदेव जी ने नाम रख लिया होगा। तो कीर्तिमान, सुसेन, उदायु, भद्रसेन, ब्रिजदास, भद्रदेव, ये 6 नाम बताए गए। इन 6 बालकों को मार दिया। अब कई लोग, अब आप सब तो भक्त हैं, लेकिन कई बार कई लोग ये यहाँ प्रश्न जरूर करते हैं कि नारद जी की ये क्रिया क्या उचित था? नारद जी पहली बात जो करते हैं उचित ही करते हैं, अनुचित नारद जी कर ही नहीं सकते। नारद जी अनुचित नहीं करते, उचित ही करते। क्योंकि नारद जी तो भगवान के बिल्कुल खास अपने हैं, और ये मैं नहीं, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। अस्वस्था सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद। कितना सम्मान भगवान दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। ध्यान दीजिए, देखो कर्म का फल संसार में सभी को मिलता है, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भूत भावन शिव जी कहते हैं जो जस करे सो तस फल चाखा। ये महादेव की वाणी है। महादेव के द्वारा मानस में ये पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहा गया। वैसे तो भगवान श्री राम के द्वारा बोला गया, तो ये ब्रह्मवाणी भी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो यहाँ अब ये 6 क्रम से गर्भ में आए और जन्म भी लिया, गर्भ की पीड़ा सहन किया, जन्म भी लिया, लेकिन संसार का सुख विचारों को नहीं मिला, मार दिए गए, जन्मते ही मारे गए। तो कहीं ना कहीं कुछ कर्म तो ऐसा रहा। तो भागवत कार के पास यहाँ समय नहीं था, इसलिए भागवतकार ने भागवत में उसका उत्तर न देकर देवी भागवत में उत्तर दिया है। देवी भागवत जिन्होंने पढ़ी होगी वहां ये प्रसंग मिला होगा, क्योंकि राम कथा और कृष्ण कथा सभी पुराणों में मिलेगा। कोई भी पुराण उठाओगे तो कृष्ण कथा, राम कथा उसमें थोड़े अंतर से मिलेगा ही, कहीं विस्तार से है तो कहीं संक्षेप से है। जैसे पद्म पुराण है, सकंद पुराण है, उनमें बड़े विस्तार से राम कथा गाई गई है, कई पुराणों में संक्षेप में गाई गई है। तो देवी भागवत में भी जहां कृष्ण कथा का वर्णन है वहां ये प्रसंग मिलता है। ये जो 6 यहाँ हैं, ये 6 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि हैं, और उन मरीचि के 6 पुत्र थे, जो यहाँ क्रम से देवकी के 6 पुत्र बने, वहां उनके 6 पुत्र थे। एक बार इन्होंने ब्रह्मा जी का परिहास किया, और इतना परिहास किया कि ब्रह्मा जी दुखी हो गए अंतर मन से, और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, देवलोक ब्रह्मलोक के लायक तुम लोग नहीं हो, तुम्हारा तो स्वभाव, तुम्हारा तो आचरण मृत्यु लोक के क्षुद्र मनुष्यों की तरह है। हम तुम्हारे दादा हैं,
और अपने बुजुर्ग का, अपने से बड़ों का ऐसा परिहास नहीं किया जाता जैसा तुम लोगों ने किया है। जाओ, मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हो, गर्भ की पीड़ा सहन करो, लेकिन जन्म लेते ही संसार का सुख तुम्हें न मिले, तत्काल मार दिए जाओ। वही क्रम से यहाँ 6 पुत्र देवकी के बने। अब नारद जी को ब्रह्मा जी का श्राप भी तो सत्य कराना है, एक बात। दूसरी बात, नारद जी चाहते थे कि जल्दी इनको मुक्ति मिल जाए, ये पुनः देव स्वरूप को प्राप्त कर ले, तो इसलिए भी नारद जी ने ऐसा किया। नारद जी संत हैं और संत तो हमेशा लोक कल्याण में लगा रहता है, समाज कल्याण में लगा रहता है, यही तो संत की परिभाषा है। काकभूषण जी कहते हैं ना कि पर उपकार बचन अरे उपकार बचन संत स्वभाव साजे संत स्वभाव साजे उपकार बचन तो संत का ये स्वभाव, इसलिए ऐसा किया। 7वें में शेष जी आए, भगवान ने शेष जी को प्रेरित किया, आप जाइए। तो शेष जी ने कहा रामावतार में तो मैं छोटा था, बोले तब आपने हमारी बहुत सेवा किया, मैं आपका ऋणी हूँ, इस बार आप बड़े बन जाओ, हम आपकी सेवा करें, आप जाइए। शेष जी देवकी के उदर में आ गए। समय जब पूरा होने वाला था तो भगवान ने योग माया को कहा कि देवकी के उदर में जो बालक पल रहा है उसे रातों रात खींचकर गोकुल गांव में नंदराय जी के यहाँ वसुदेव जी की प्रथम पत्नी रोहिणी जी हैं उनके उदर में इसकी स्थापना कर दो, और फिर तुम जाकर के यशोदा जी की पुत्री बन जाना, मैं देवकी का पुत्र बन जाऊंगा, तुम मथुरा आ जाना और मैं गोकुल चला जाऊंगा। इस तरह से आपको मेरी लीला में सहयोग करना है। योग माया ने कहा ठीक है प्रभु। रातों रात उसने बलराम जी को यहाँ से निकालकर रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। भादों छठ तिथि को वहां रोहिणी जी के उदर से बलराम जी का प्रागट्य हो गया। एक बार जय जयकार कीजिएगा, बोलिए बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी को अध्यात्म जगत में शब्द ब्रह्म कहा गया। अभिप्राय यह है जीवन में पहले शब्द ब्रह्म आता है, और जब तक शब्द ब्रह्म को आप पचा नहीं पाओगे तब तक पर ब्रह्म नहीं आएगा। जब शब्द ब्रह्म को आप पचा लोगे तो पर ब्रह्म का साक्षात्कार आपको हो जाएगा। अब आपके गुरुदेव ने आपको दीक्षित किया है, तब आपको शब्द ब्रह्म दिया है उन्होंने। मंत्र शब्द ब्रह्म ही तो है। ये रामायण भागवत क्या है, ये सब शब्द ब्रह्म है। तो पहले शब्द ब्रह्म से संबंध जोड़ना पड़ेगा, शब्द ब्रह्म को पूरी तरह पचाना पड़ेगा, और जब शब्द ब्रह्म को पूरी तरह पचा जाएंगे तब पर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। ब्रह्मानंद जी ने लिखा है ना कि गुरु जी करें क्या, आखिर इसमें गुरु जी का कसूर क्या है। जब मन न करे बोध तब गुरु ज्ञान क्या करे, जब मन न करे बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, ब्रह्मानंद जी ने कहा। तो उसको पचाना पड़ेगा। तो बलराम जी का प्रागट्य हुआ। अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान आवे, उससे पहले उन्होंने अपनी परम हृलादिनी शक्ति को प्रेरित किया कि देवी तुम भी जाओ। इधर देवकी को कुछ पता ही नहीं चला कि भाई 7वें गर्भ का क्या हुआ, उसको लगा पेट में खराब हो गया। उसने कंस को बता भी दिया कि भैया 7वां गर्भ तो पेट में नष्ट हो। तो परम हृलादिनी शक्ति जो भगवान की है, इच्छा शक्ति, लीला शक्ति, जो नाम देना चाहे आप, उन्हें प्रेरित किया कि आप भी जाए। तो कहा कि हम तो बाद में जाते हैं अवतार लीला में, बोले इस बार पहले गए। रामावतार की जो किशोरी जी हैं वो राम जी से 9 वर्ष छोटी है, लेकिन कृष्णावतार की जो किशोरी जी हैं वो कन्हैया से 9 वर्ष बड़ी हैं। तो कहा आप भी जाइए। तो किशोरी जी वृषभानु और
कीर्ति मैया को माध्यम बना करके प्रकट हो जाती है। किशोरी जी अयोनिज हैं, दोनों अवतारों में किशोरी जी अयोनिज हैं, वहां पृथ्वी से प्रकट होती हैं। और यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है कि कृष्णावतार की किशोरी जी कमल के पुष्प से प्रकट हुई। तो आइए, किशोरी जी प्रकट हुए तो किशोरी जी का स्वागत कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कन्हैया के प्रागट्य की ओर, क्योंकि किशोरी जी का स्वागत नहीं करेंगे तो कन्हैया आने में देर करेंगे। हमारे महात्मा लोग ब्रिज के गाते हैं कि राधा जन्म न हो तो कृष्ण बेचारा